नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के तहत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक जीवन मूल्यनिष्ठ समाज अभियान का आगाज 21/5/2022 को ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली में किया गया एवं इस अभियान का समापन 2 अक्टूबर को ब्रह्मा कुमारी नडियाद गुजरात में होगा। इसी कड़ी के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी डूंगरपुर द्वारा पूरे डूंगरपुर जिले में 8 दिवसीय 1 सितंबर से 8 सितंबर तक आध्यात्मिक जीवन मूल्यनिष्ठ समाज अभियान अनेक स्थानों पर किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी सागवाड़ा में 1 सितंबर साय को मंगलम विहार स्थित ब्रह्मा कुमारी दिव्य अनुभूति भवन में भव्यता के साथ किया गया, जिसमें सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया सहित शहर के प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। इस अवसर पर समाज में सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके कार्य की सराहना करते हुए ब्रह्मा कुमारी सागवाड़ा द्वारा सम्मानित भी किया गया। अध्यात्म द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज का निर्माण विषय पर समाज सेवियों के लिए कार्यक्रम का सम्मान समारोह ब्रह्मा कुमारी के समाज सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें समाज को मूल्यनिष्ठ समाज बनाने पर विशेष प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर माउंट आबू हेडक्वार्टर से समाज सेवा प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमार वीरेंद्र भाई जी एवं सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, डूंगरपुर सेवा केंद्र से बीके विजयलक्ष्मी दीदी एवं सागवाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मा दीदी के साथ ही छतरपुर मध्य प्रदेश से बीके सुलेखा दीदी एवं बीके पूनम बहन सहित नगर के अनेक सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई एवं स्वागत नृत्य के द्वारा आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। साथ ही सागवाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मा दीदी ने शब्दों के द्वारा सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज सेवा के लिए ब्रह्मा कुमारी द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना की, साथ ही कहा कि इस दुनिया में शांति का एकमात्र केंद्र ब्रह्मा कुमारी केंद्र है। कार्यक्रम की इसी श्रेणी में माउंट आबू से आए ब्रह्मा कुमार वीरेंद्र भाई जी ने समाज सेवा प्रभाग के लक्ष्य एवं उद्देश्य पर चर्चा की और कहा कि समाज में चारित्रिक मूल्यों की स्थापना करना वर्तमान समय में समाज की सर्वोत्तम सेवा है। छतरपुर मध्य प्रदेश से पहुंची बीके पूनम बहन ने आध्यात्मिकता द्वारा श्रेष्ठ समाज का पुनर्नवनिर्माण विषय पर प्रकाश डाला और कहा कि श्रेष्ठ समाज के लिए व्यक्ति के विचार परिवर्तन से व्यक्तित्व परिवर्तन होगा और व्यक्तित्व परिवर्तन से कर्म श्रेष्ठ होंगे और श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा। डूंगरपुर सेवा केंद्र से बीके विजयलक्ष्मी दीदी ने स्वयं के अस्तित्व की पहचान कराते हुए श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित किया। इसी श्रेणी में बीके सुलेखा दीदी ने सभी को मेडिटेशन करा के परमात्मा की अनुभूति कराई। अंत में सभी को सौगात दी और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन बीके राजेश जोशी द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। थोड़ा सा दिल से अभी ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति, सुख शांति। आज का शुभ संध्या काल समाज की तरफ से जो अभियान किया है, ऐसा तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर विंग का हमारा अलग अलग विंग है। उसमें से
समाज सेवा का विंग, सोशल विंग, और भारत के चारों दिशाओं में भी अभी वर्तमान समय हमारी बहुत सेवाएं चल रही हैं। उस सेवा में एक अंग जो सोशल विंग का, सोशल विंग सारे विंग इसमें समाये हुए हैं, सारे लोग इसमें आ जाते हैं, क्योंकि स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा भी विश्व कल्याणकारी है, विश्व का सेवक है। और आज का दिन विशेष करके हम इस अभियान का शुरुआत अपने लोकल जो हमारे समाज सेवकों के द्वारा ही उद्घाटन कर रहे हैं। इसलिए कि समाज एक हमारा ऐसा है जो सेवा का अर्थ ही है समर्पण अर्पण, समर्पण अर्पण का बने हम दर्पण। इसलिए समाज का एक सेवक, एक मुखिया जो हमारे सामने बैठे हैं, एक समाज के लिए को, एक राष्ट्र के लिए को, अपने परिवार के लिए कहो, शुरुआत अपने लिए भी कहो, एक दर्पण का काम करते हैं। दर्पण का काम तब कर सकते हैं जब हम हमारा दिल समर्पित रूप से समर्पित होकर के और अर्पित होकर के हम सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। जब निस्वार्थता है, जहाँ हमको सफलता ही सफलता है, हमको परमात्मा यही सिखाते हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं हम इसी सेवा सेवियों के द्वारा ही, क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा करते हो, दिन रात करते हो, अपने तरीके से अपना सब पूरा प्रयास करो, क्योंकि सबका यही लक्ष्य है हमारा समाज सक्षम बने, मूल्यनिष्ठ बने, है ना। मूल्यनिष्ठ समाज के लिए हमको करुणा और दया की भी जरूरत है, अच्छे गुणों की, वैल्यूबल जीवन से हम समाज को भी वैल्यूबल बना सकते हैं। इसलिए समाज को पहले वैल्यूबल बनाने के लिए स्वयं अपने आप देखना पड़ता है, क्योंकि हम कितना समाज सेवा करें, उस समाज सेवा में हमारा जीवन, हमारी भावनाएं कितना समर्पित है, कितना अर्पणमय जीवन से करें, तब हमारा जीवन क्या होगा, अर्पण के रूप में, दर्पण के रूप में सबको प्रत्यक्ष। क्योंकि दुनिया को प्रत्यक्ष क्या करना है, अपनी विशेषता के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा प्रत्यक्ष करना है, उनको प्रेरणादायक बनना है। इसी पर्पज से हमारा सेवा विंग है। ये कई सालों 36 ईयर से ये चलते आ रहा है। अभी अभियान पहले भी हो चुका था, गाँव में भी हम अभियान कर चुके थे 4 साल। लॉकडाउन के पहले ही बहुत सुंदर अभियान हुआ था। अभी छोटा प्रमाण में अभियान करें और आज से इसका शुरुआत है। इस शुरुआत के दिन में आप सब इतने सारे समाज सेवी भी इकट्ठा हुए हैं, सब अपने अपने सेवी हैं, सब अपने घर का भी सेवा करें, अपना भी सेवा करें, टोटल अपने सब हम यहाँ सेवादारी हैं। इसके सारे फुलवाड़ी को, चैतन्य फूलों को, इस बगिया में सबको भी बहुत बहुत दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। इस मंच पर विराजमान हमारे इस नगर के नगरधीश हमारे नरेंद्र भाई जी, ये संस्था से बहुत उनको प्यार भी है। एक ही आवाज़ से आपने हमारे सामने पहुंच गए। आपको बहुत बहुत हृदय से, दिल से ईश्वर के विश्वविद्यालय के तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और नानू भाई पटेल भाई को भी संस्था के प्रति तो बहुत ही भावना है, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण नहीं पहुंच पाते। इनडायरेक्ट उनका नजदीक आएगा, हमें जुड़ना अच्छी भावना रखते हुए आपको हृदय से, दिल से स्वागत है, स्वागत है। और मुख्य इस अभियान के जो हमारे हेडक्वार्टर की कोऑर्डिनेटर हैं वीरेंद्र भाई जी, आप इस अभियान को लेके आए हैं। आप निरंतर सतत नींद को त्याग कर, अपना भोजन त्याग कर, कई सालों से समर्पित जीवन चलाते हुए सेवा कर ही रहे हैं। आपको मैं हृदय से, दिल से सागवाड़ा की तरफ से स्वागत है, स्वागत है। इस अभियान का, इस कार्यक्रम का मूल हमारा सूत्रधार है हमारी दीदी, है ना। दीदी ऐसी दीदी है, सोने वालों को भी जगह जगह की सेवा कराती है। हाँ, थक नहीं सकते उनके
लक्ष्मी दीदी, विजय लक्ष्मी दीदी का विशेषता है, जहाँ वो कदम रखेंगे वहाँ सफलता ही सफलता, विजय उनका जन्म सफलता। आपको बहुत हृदय से दिन रात सतत वो भी सेवा कर ही रहे हैं, सेवा करते करते यहाँ भी पहुँचे, नहीं तो हम ही रहे हैं, हम स्वागत तो क्या करेंगे, ठीक है ना। उनको भी सागवाड़ा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से दिल से। और हमारे बीच में जो बहने बेटी जो जगदलपुर से आए हैं स्पेशल आपके मिलने के लिए, आपको सेवा देने के लिए लोग चल के आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत सुरेखा बहन और पूनम बहन दोनों को बहुत बहुत दिल से स्वागत। और राजेश भाई भी जैसे इस मंच को संचालन करें, उनको भी मैं बहुत प्यार से दिल से स्वागत है, स्वागत है। जहाँ भी बैठे हो सबके लिए भी सबको भी स्वागत है। अशोक भाई भी अपने मेहमानों को लेके आए हैं और कई भाई लोग भी लगे हैं, सबको भी सबको नाम सहित है ना, नाम एक तो नहीं ले सकते, नाम सहित सबको भी बहुत दिल से हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। आदरणीय राजीवगिरी पद्मा दीदी जी, अब हमारे इस अभियान के लिए छतरपुर भोपाल से आदरणीय हमारे राजीवगिरी बहन पूनम बहन जी, सुलेखा बहन जी, और इस मंच में उपस्थित हमारे मेहमान नगर पिता कहे नगर प्रमुख जी और जिला प्रमुख जी और हमारे राजेश भाई। आज हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अभी हमने उस अभियान का दीप प्रज्वलित भी किया। वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव बाबा आज से 86 वर्ष पहले ही परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा एक दीप जलाया था, जिस दीप का नाम है, जो परमात्मा जो ब्रह्मलिक निवासी है, जिनका नाम ब्रह्मा रखा पिता श्री ब्रह्मा, उनके द्वारा एक कार्य समाज का उत्थान के लिए कार्य चल रहा है। और इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राज्य का एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत विश्व प्रभाग बना हुआ है, जो कि समाज के हर तबके को कैसे उत्थान किया जाए, कैसे समाज को सुदृढ़ किया जाए, उस प्रयास को लेकर आज से 30 वर्ष पहले विश्व प्रभाग बना गया, जिसमें एजुकेशन विंग है, महिला विंग है, यूथ विंग है, बिजनेस विंग है, साइंस इंजीनियर विंग है, और इसी प्रकार से ग्राम विकास भी है, इसी प्रकार समाज सेवा प्रभाग भी है, ताकि समाज में हर वर्ग को परमात्मा का संदेश मिले और अपने जीवन को नैतिक मूल्य बना करके अपने जीवन को भी सुख शांति प्राप्त करे और अनेकों को सुख शांति देने का प्रयास चल रहा है। और उसी अंतर्गत और पहले भी बहुत सारा अभियान किया गया और उसी अभ्यास को लेकर आज भारत सरकार के संयुक्त प्रावधान में आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम युग की ओर अभियान चल रहा है 1 वर्ष में, जो कि विभिन्न भारत के विभिन्न राज्य में ये अभियान चल रहा है विश्व प्रभाग के द्वारा। तो इसी क्रम में आज सागवाड़ा नगर पालिका के हम सभी समाज सेवी को एकत्रित होकर इसको और आगे बढ़ाने के लिए अर्थात समाज में संपूर्ण सुख शांति सीमित लाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम परमात्मा कहते हैं कि बच्चे तुम जब सृष्टि स्थापन हुआ था, परमात्मा ने सृष्टि स्थापन किया, जिसको कहा गया परमात्मा शिव बाबा जो विश्व रचयिता है, सर्वोच्च समाज सेवक है। जब सृष्टि जब रचा था, अपने बच्चों को सृष्टि में भेजा था। आप सामने फोटो देख रहे हैं देवी देवता का संसार, जिसको एक धर्म, एक कुल, एक मत, एक भाषा आदि सनातन देवी तथा का स्थापन किया था, जहाँ कोई प्रकार का दुख शांति का नाम निशान नहीं था, सुख और शांति संपन्न था, लेकिन वास्तव में अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब समाज सेविकों को आवश्यक समाज के अंदर क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारे अंदर में दिव्य मूल्य की कमी हो गया। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार का जागृत हुआ, देह अभिमान आने से अनेक प्रकार के देश में रंग भेद, जाति भेद, है ना,
अमीर है कोई गरीब है, दृष्टिकोण आ गया, संकुचित भावना आ गया हमारे। 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी के इस केंद्र पर उपस्थित कार्यक्रम में हमारे पधारे हुए वीरेंद्र जी भाई साहब, ब्रह्मा कुमारी पद्मा बहन, ब्रह्मा कुमारी हेमा बहन, मंच पर विराजमान हमारे नानूभाई पटेल और ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी की सभी सदस्यगण, उसके साधकगण और विभिन्न संगठनों से पधारे हुए सभी ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी केंद्र से जुड़े हुए सभी साथीगण, माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज का जो ये कार्यक्रम ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी के द्वारा रखा गया है, ये बहुत ही इस वर्तमान समय में जिस तरह से हम समाज में जी रहे हैं, उसके लिए मन को शांति देने के लिए यदि कोई केंद्र स्थापित हुआ है तो मेरा ऐसा मानना है कि सागवाड़ा में वो पहला ऐसा केंद्र है, वो ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी केंद्र है। मैं 1-2 बार इस कार्यक्रम में अवश्य आया हूँ और मैं दीदी से क्षमा भी चाहता हूँ। एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था, मगर मैं किसी कारणवश मेरे कहीं मीटिंग थी तो उस दिन मैं आ नहीं सका था। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं आना भी चाहता हूँ। आज भी कार्यक्रम था बेनेश्वर में, वहाँ भी मंत्री जी आए थे, केंद्रीय मंत्री थे, अशोक भाई गणौली, नानू भाई सभी मेरे साथ थे। तो आज भी कार्यक्रम से ही आया और जब मुझे भाई साहब ने फ़ोन किया कि आपको पधारना है तो मैं यहाँ पर आया हुआ। समाज का उत्थान और समाज की प्रगति ये कौन करता है? ये यहाँ पर जो मंच पे बैठे हुए हैं और हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान भी दे रहे हैं, उनके संदेश से ही समाज आगे बढ़ती है। आज हम जानते हैं कि इस युग में हर व्यक्ति तनावग्रस्त है, चाहे वो पैसे वाला है चाहे वो गरीब है। पैसे वाले को और पैसा कमाने का तनाव है और गरीब को अपना जीवन चलाने का तनाव है। तो उस तनाव को मुक्त करने के लिए हमें ऐसे केंद्र पर जा करके और हमारी आत्मा को शांति मिले, हम उस तनाव को किस प्रकार से दूर करें, तो निश्चित ही ऐसे केंद्रों से जुड़ना चाहिए। मैं ये आह्वान करता हूँ। अभियान के जो ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो अभियान के विषय रखे गए हैं, वो वर्तमान समय में नहीं अपितु युगों युगों से उसकी बहुत ज़रूरत हुई है। ये स्वच्छ समाज और स्वस्थ समाज, वृक्षारोपण और तनाव मुक्त जीवन, मूल्यनिष्ठ समाज की पुनर्स्थापना, ये सारी बातें हैं। तो मूल्यनिष्ठ समाज की पुनर्स्थापना कैसे की जाए, इसके बारे में अभी वीरेंद्र जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम एक दूसरे का सहयोग करके हम उस समाज को कैसे आगे बढ़ाएं। मैं तो कहता हूँ कि आप हर कोई की खबर लो, चाहे वो अपना पड़ोसी हो, चाहे अपना भाई हो, चाहे अपना समाज का व्यक्ति हो। आपका यदि उसको सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पे उसको एक हौसला अफजाई होगी और समाज के संगठन में आपका प्रदर्शन भी ये रहेगा कि आप एक कार्यकर्ता होते हुए एक अच्छे विचारक हैं और आप समाज के उत्थान के लिए आगे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं कुछ एक कोटेशन मेरे पास किसी का प्राप्त हुआ था, मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ कि बेवजह कुंडी खटखटाया करो, अपना पड़ोसी है उसकी खैर खबर लिया करो, कि बेवजह कुंडी खटखटाया करो, आसपास के लोगों से मिलते रहा करो, उनकी थोड़ी खैर खबर भी रखा करो। जाने कौन कितने अवसाद में जी रहा है, पता नहीं कौन बस पलों को गिन रहा है। हम जानते हैं पड़ोस में कोई बीमार भी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो कौन इन पलों को गिन रहा है। कभी निकलो अपने घरों से, यानी अपने घरों से, औरों के आशियाने में भी जाया करो।
कभी कभी अपने पड़ोसियों की कुंडी तुम बेवजह ही खटखटाया करो, कभी बिन मतलब लोगों से बतियाया करो। बहुत कुछ टूटे मिलेंगे, कुछ रूठे मिलेंगे, जिंदगी से मायूस भी मिलेंगे। बस कुछ प्यारी सी उम्मीदें कभी उनके दिलों में जगाया करो। ऐसा न हो फिर वक्त ही न मिले और मुट्ठी की रेत की तरह लोग फिसलते रहें। यूं वक्त ही बेवक्त ही सही लोगों को गले तो मिलाया करो। ये हमारा समाज के उत्थान का एक संदेश है। और जैसा कि भाई साहब ने एक नदी और नाव की बात बताई थी, तनाव के बारे में, तो मैंने किसी एक अच्छे विचार के बारे में इसी तरह से पढ़ा था। तो उसने कहा था कि तनाव क्यों पालते हैं? तनाव को नाव में बिठा करके उस पार भेज दो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। धन्यवाद। आज का हमारा ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि श्रेष्ठ समाज कैसे हम उसका नाम निर्माण करें। आज वर्तमान समय में जब हम अपने समाज को देखते हैं तो हम सभी के मन में एक सवाल आता है कि हम अपने समाज को नव निर्माण करें, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा हो जहां सभी का जीवन सुखमय आनंदमय हो। हमारा समाज ऐसा हो जहां सभी के जीवन में नैतिक मूल्य हो और जिन मूल्यों के द्वारा हम एक आदर्श समाज का नव निर्माण कर सकें। ऐसे हम सभी की इच्छा है। श्रेष्ठ समाज के नव निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि आज हमारे समाज की जो वर्तमान स्थिति है उसका कारण क्या है। आज ये आवश्यकता क्यों है कि हम अपने समाज का नव निर्माण करें। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें अपने समाज को किस दिशा में ले जाना है, हमें अपने समाज को कैसा बनाना है, क्योंकि आज के समय में इस आपाधापी के भागदौड़ के जीवन में मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को खोता जा रहा है, या ये कहें कि खो चुका है। क्योंकि सहज भाषा में हम ये कह देते हैं आमतौर पर कि भाई अगर समाज में रहना है, लोगों के साथ चलना है, सफलता को प्राप्त करना है तो दुनिया के हिसाब से चलना होगा। सच्चाई और ईमानदारी से चलना कठिन है। लेकिन ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति के लिए मैं दो लाइन कहना चाहूंगी कि दौलत ना हो तो कोई गम नहीं, दौलत ना हो तो कोई गम नहीं, इंसान में ईमानदारी ना हो तो इंसानियत में दम नहीं। ईमानदारी को हिफाजत से रखना मेरे भाइयों, क्योंकि ईमानदारी किसी दौलत से कम नहीं, ईमानदारी किसी दौलत से कम नहीं। दूसरी बात यह है कि आज के समय में हम सभी सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल ना होने का कारण हमारी खुद की अपनी कमजोरी है। और वो कमजोरी क्या है? वो कमजोरी है आसुरी वृत्तियाँ और हमारे ही व्यसन, जिनका आज हम दिनों दिन शिकार होते जा रहे हैं, जो बढ़ता जा रहा है। तो हमें आसुरी वृत्तियों के कारण हम ऐसे कर्म करते हैं जिससे हम और हमारे कर्मों के द्वारा अनेक लोग भी दुखी होते हैं। तो हमें ऐसे कोई कर्म नहीं करते हैं जिससे हम भी दुखी। उसके लिए आवश्यक है व्यक्ति के विचारों का परिवर्तन। जब व्यक्ति के विचारों का परिवर्तन होगा तो व्यक्तित्व का परिवर्तन होगा। जब व्यक्तित्व का परिवर्तन होगा तो हमारे कर्मों में परिवर्तन आएगा, और जब कर्मों में परिवर्तन होगा तो हमारा ये समाज श्रेष्ठ समाज बन जाएगा, जिसकी आज हम सभी कल्पना कर रहे हैं। अब बात यह आती है कि आज हम समाज सेवियों संस्था बहुत सारी देखते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो सेवा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये क्यों आवश्यकता पड़ी समाज के पुनः नव निर्माण की? क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता की जीवन शैली कैसी हो? एक सामाजिक कार्यकर्ता की जीवन शैली में विश्व शांति की या विश्व बंधित्व या व्यक्तित्व स्वतंत्र जीवन जीने की एक कल्पना जो हम करते हैं, वो सिर्फ एक आदर्श बातें जो है वो सिर्फ शब्द नहीं है, उसको हमें अपने जीवन में
और व्यवहारिक रूप से समाज के बीच लाना है, तभी हम समाज को परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे कहते हैं, श्रेष्ठ उत्कृष्ट समाज, श्रेष्ठ संसार के रचयिता परमपिता परमात्मा और श्रेष्ठ समाज के निर्माण में उपस्थित हर एक आत्माएं सम्मानीय मंच आदरणीय वीरेंद्र भाई जी, आदरणीय नरेंद्र भाई जी, नानूराम भाई जी, इष्ट समाज के कार्य में निरंतर लगे हुए आदरणीय बहनें भाइयों, सर्व भाई बहनें, आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का दिवस है। विघ्न विनाशक गणेश के दिन चल रहे हैं। एक तरफ हमारे देश के आजादी का अमृत महोत्सव का समय, हमने 15 अगस्त को बड़े ही भव्यता से देश दुनिया सारे विश्व में जहाँ तहाँ एक भी भारतीय है देश के आजादी के पर्व को बड़े ही धूमधाम से दिल से मनाए। हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सारा देश पर्व मना रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस पर्व को केवल एक अमृत महोत्सव ही नहीं, क्योंकि महोत्सव होने के बाद क्या है, आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की वो मना रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई अमृत महोत्सव का अमृत काल है, अभी हम इसको अमृत काल के रूप में मनाएंगे। हम संस्था वाले ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ये ठान लिया है कि हम भारत को स्वर्णिम भारत, विश्वगुरु भारत, सर्वोच्च भारत, साथ साथ जिस भारत का गायन है, भारत अखंड भारत, वो फिर से बनाएंगे। कैसे कि केवल कहने से नहीं होता है। सबसे पहले आज सम्मानित होने वाले यहाँ हमारे समाज से भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम समाज की सेवा के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं, जरूर करते हैं ना, तभी तो सम्मानित होते हैं। एक अपने आप को नाज रहता है कि हम अपने समाज, हमें एक समाज सेवी है। अब वास्तव में देखा जाए कि हम अपने दिल से पूछें कि जो हम समाज सेवा कर रहे हैं, सच में समाज के उत्थान के लिए कर रहे हैं, समाज के सुधार के लिए कर रहे हैं, कहीं हम कर तो रहे हैं, सुधार हो रहा या नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं समाज में, गरीबी है तो उसको मिटाने के लिए हम अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, विद्या दान, बच्चों को पढ़ाने के लिए, छत की छाया के लिए, किसी न किसी तरह से समाज में सुधार के लिए करते हैं और बड़े खुश होते हैं कि आज हमने इतना दान किया, अन्न दिया, गरीबों को वस्त्र का दान किया, ये किया, वो किया। बहुत लंबी लिस्ट होती, वो नहीं सुनाऊंगी क्योंकि टाइम की सीमा है। लेकिन इस सब करने के बाद भी क्यों नहीं सुधर रहा, कभी हमने सोचा
साथ साथ उसके कर्मों को सुधारने के लिए, उसके संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा, सावधानी नहीं दे रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, एक थोड़ा सा छोटा बच्चे का। वो उस बहुत गरीब बच्चा, एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गए, समाज सेवी संस्थाएं सब सामने आ जाते हैं। उसका इलाज कराया, बहुत अच्छे से इलाज कराया, ठीक हो गया बच्चा। तो जिन समाज सेवी संस्था वाले जिन्होंने मदद करके बच्चे को बहुत अच्छा किया था, एक बार पेपर में जब आया कि एक व्यक्ति जो बहुत गलत काम करता था, क्राइम था, उसको पुलिस ने एनकाउंटर किया, ऐसे पेपर में आ गया। जब वो देखा गया वो कौन था, क्या था, जब देखा गया तो एक गरीब बच्चा जो ऐसा बन गया था, परंतु उसकी बैक की हिस्ट्री जब देखी गई तो वो वही बच्चा था, कौन सा, जिसके टांग टूट गए थे। समाज सेवी संस्था वालों ने उसके टांग तो सही कर दिए थे, उसको दौड़ने लायक बना दिया था, परंतु वो बच्चा एक अच्छा संस्कारी नहीं बना। एक दिन वो चोर डाकू बन गया। तो अगर बताइए, अगर हम सेवा तो कर रहे हैं, नैतिक शिक्षा नहीं दिया, उसका जीवन नहीं सुधारा, तो किस काम का? हो सकता वो उस समय टांग टूटा हुआ पड़ा रहता तो एक लुटा लंगड़ा होकर रहता था, परंतु टांग आने के बाद उसने क्या किया, ये हमने कभी नहीं सोचा। तो इसलिए हम जो समाज सेवा करते हैं, करने के साथ साथ अगर हम कुछ एडिशन करें कि किसी को एक गरीब को हमने देने की आदत बना ली तो वो लेने की आदत ही बन जाता है। देने के साथ साथ कुछ ऐसी शिक्षा दें कि लेने वाला ना बने, कुछ करने वाला बने, कुछ अच्छे कर्म करें, उसको हम नैतिक मूल्यों की प्रेरणा दें, शिक्षा दें, ताकि वो एक देश का, एक समाज का अच्छा नागरिक बनेगा, जिसके लिए कोई गर्व कर सके और समूह संस्था वाले जो हम सेवा करें वो गर्व हो कि हमने ऐसे बच्चे को विद्या दिया, ऐसे बच्चे को हमने ऊंचा उठाया, वो देश का एक आदर्श बना। ये वास्तव में सच्ची समाज सेवा है या नहीं, बताइए। लेकिन हम कभी ऐसे देखते हैं क्या? कर तो लेते हैं लेकिन सोचते नहीं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो ऐसे हमें अगर सच में समाज की सेवा करते रहें तो उसके लिए हमें उनको अच्छी शिक्षाएं देना आवश्यक है। हमारी संस्था में, ब्रह्मा कुमारीज में ये ऊंची शिक्षा दी जाती है। यहाँ कोई भी मांगेगा नहीं, मांगने वाला होगा, एक दिन वो आत्मनिर्भर होएगा, वो देने वाला बनेगा, ना कि लेने वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि कर्म का सिद्धांत सिखाया जाता है। कर्म के सिद्धांत के साथ साथ श्रेष्ठ कर्म करके कैसे पावर जमा करना है, श्रेष्ठ कर्म का फल पूंजी कैसे इकट्ठी करनी है, वो सिखाई जाती है, जिसके माध्यम से कर्म को जानते हुए शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, शुभ कर्म करने के आदती बन जाती है। तो वो एक केवल आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या सिखाता है? कोई ऊंची चोरी लंबी चोरी आध्यात्मिक ज्ञान ये सिखाता सर्वव्यापी अपनापन की भावना। हम सब एक हैं। कैसे एक हैं? देह, देह के धर्म, देह की जाति, देह के देश, उसके आधार से नहीं। इस देह को में रह करके इसको मैं मेरा मेरा कहने वाली वास्तविक शक्ति कौन है? मैं बोल रही हूँ ना, बोलते बोलते अचानक अटैक आ जाए तो आप क्या कहोगे? अरे अभी तो थे, चले
वास्तव में कौन थे? वास्तव में मैं कौन थी? ये नहीं, ये तो केवल एक वस्त्र मात्र है, ये तो एक गाड़ी मात्र है। इस गाड़ी को चलाने वाली ड्राइवर, इस रथ को चलाने वाली रथवान, रथी मैं आत्मा हूँ। आत्मा सोल रूप कहा जाता है। तो वास्तव में हम एक आत्मा है। आत्मा का रूप एक पॉइंट ऑफ लाइट, सूक्ष्म अति सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्बिंदु रूप है आत्मा का। हर एक मनुष्य आत्मा, कौन से सारे संसार के, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी प्रकार के हो, ऊंच हो, नीच हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर एक मनुष्य आत्मा, हर एक का रूप एक जैसा ज्योति बिंदु। हर एक आत्माओं का घर पांच तत्वों से पार परम धाम है। हर एक आत्माएं एक पिता परमात्मा उसकी संतान है। जब हम इस बात को पहचान लेते हैं कि इस विद्यालय के माध्यम से ये नश्वर शरीर में नहीं हूँ, इसको चलाने वाली एक अद्भुत शक्ति, अजर अमर अनादि अविनाशी आत्मा, जब मैं महसूस करूंगी तो क्या होगा? मेरे लिए सब कौन है? सब आत्माएं, एक पिता परमात्मा की संतान, एक घर के वासी। तब क्या होगा? सबके अंदर अपनत्व की भावना, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, रिगॉर्ड, सम्मान की भावना होगी। तब ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारे अंदर सबके प्रति स्नेह, रूहानियत, आत्मीयता होगी। ये आध्यात्मिक ज्ञान से क्या होगा? हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति सुधरना और सुधारना, ये भावना आ जाएगी। क्योंकि परमात्मा पिता ने जब संसार रचा था तो वो संसार कैसे था, उसकी भी महिमा हम गाते हैं और आज के संसार के लिए भी हम देते हैं। आज के संसार के लिए हम क्या कहते हैं? देखते रहे संसार की हालत क्या हो गया। भगवान कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया, कितना बदल गया इंसान। ना सूरज बदला, ना चांद बदला, लेकिन बदला तो किसने? कौन? इंसान बदला। उसको बोलते हैं, अच्छा उसको टोकते हैं, देख तेरा संसार कैसे हो गया। एक तरफ क्या कहते हैं? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। कैसी धरती? जहां का हर बालक कृष्ण कन्हैया जैसा, जहां की हर बाला श्री राधे जैसे। तो उस देवनगरी भारत के हम वासी, भारत को स्वर्णिम भारत कहते हैं, भारत को देवनगरी भारत कहते हैं। हम भारतवासी भूल गए। क्यों? मैं कहूंगी हम भारतवासी भूल गए हैं। हमारे नाम है, स्टेज पे बैठे हुए सबके नाम देखिए कितने अच्छे हैं। आप सबके नाम देखिए कितने अच्छे हैं। हर एक नाम अर्थगर्भित है, हर एक नाम कोई न कोई गुण विशेषताओं से संपन्न है या नहीं? हर एक के नाम देख लीजिए। तो ये नाम कैसे आए? हमारे परंपरागत आए। आज हमारे घर बेटी का जन्म होता तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब बहू आती है तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई कहते हैं, है ना? तो हमारे घर में बेटी का जन्म तो लक्ष्मी कहते हैं। तो क्यों? कारण क्या है? वास्तव में हम अपने देश के धर्म को, हमारे मूलता को हम भूल गए हैं। भूल के केवल हम मांगने वाले बन रहे हैं। नाम होगा सरस्वती, अनपढ़ी होगी। नाम होगा लक्ष्मी, किसी के घर बर्तन मांझ रही होगी। ये हालत है या नहीं? आप में से किसी के घर में होगी, है ना? बर्तन झाड़ू करने आ रही होगी बेचारी, जिसका नाम लक्ष्मी होगा और भाग्य
भाग्य लक्ष्मी होगा, धन लक्ष्मी होगा नाम, है ना। अमीर चंद होता है, वहां कटोरा लेके भीख मांगता रहेगा, ये हालत होगी। कारण क्या है? भगवान को तो हमने कह दिया, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों एक बात याद रखना, क्रिश्चियन लोग है ना, वो क्या कहते हैं? इसमें है कोई क्रिश्चियन? क्या कहते मालूम है? क्राइस्ट से, ध्यान से सुना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। आप लोगों ने कभी सुना? क्रिश्चियन उनके बाइबल में है, क्राइस्ट से उनके धर्म पिता, धर्म का पिता, जब से वो धर्म का शुरुआत हुआ क्रिश्चियन धर्म, तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। पैराडाइज में स्वर्ग, समझ में आ रहा? भारत स्वर्ग था। वहां कौन थे? भगवान के बच्चों का राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था। इसलिए तो हम कहते हैं देवनगरी भारत, सोने की चिड़िया भारत, अखंड भारत। तब क्या था मालूम है? एक क्रिश्चियन, मुस्लिम, कोई भी धर्म नहीं थे, केवल सारा विश्व, सारा ग्लोब, अखंड भारत था। एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा थी। आप सोचो, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। हमारा धर्म देवी देवता धर्म था, दैवी गुणों से संपन्न हर एक मानव था। वो समाज कैसा था? उत्कृष्ट समाज, पावन समाज, सुखी समाज। उस समाज के हर एक नर नारायण के समान था, हर एक नारी लक्ष्मी के समान थी। ऐसा अखंड भारत, केवल भारत का अर्थ क्या है? भरपूर, भरपूर, भरपूर दुनिया थी, सारा संसार एक था। उस विश्व को भारत कहा जाता, इसलिए अखंड भारत। तो ऐसे देश के हम वासी यहाँ हम जन्मे हैं, बहुत भाग्यशाली। आज जो संसार बिगड़ने का कारण, हम अपने आप को भूल गए हैं, अपने पिता को भूल गए हैं, अपने घर को भूल गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं, अपने कर्मों को भूल गए। जब हम इन बातों को पहचान लेंगे, हमको नाश होगा, नशा होगा, फिर से हम स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम दुनिया बना करके छोड़ेंगे, जहाँ फिर से दूध की नदियां होगी। मेरा देश की धरती कैसे होगी? जहाँ सोना उगले उगले हीरे मोती होगी। आप सभी आज ईंट पत्थरों के मकान में हैं, सोने के महलों में रहेंगे। हमारी संस्था यही कार्य कर रही है। आज हमें श्वेत वस्त्रधारी, मैंने आप सबसे पहले कहा कि श्रेष्ठ समाज के स्थापना के लिए तन मन धन अर्पण कर चुके हैं। वो कौन है? हम आप सभी जो सेवाधारी हैं, ईश्वरीय विद्यालय से जुड़ करके अपने जीवन को अर्पित ऐसे ही नहीं किया, कोई कारण से नहीं किया। समाज सेवा करके आप एक समाज की सेवा करने के लिए हम फिर से भारत को अखंड भारत, स्वर्णिम विश्व बनाने के लिए अपने तन मन धन को अर्पण किया। हमने सब कुछ त्यागा है। कई लोग कहते हैं क्रिश्चियन है। अरे क्रिश्चियन क्यों? क्रिश्चियन के मूल में हम बताते हैं, वो आए कहां से? हमारे धर्म से निकले हैं। तभी तो बताया कि हम ओरिजिनल आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं। फिर से वो लाकर के छोड़ेंगे। तब तक हमने श्रृंगार को त्यागा। ये सफेद कफन पहना, ये पवित्रता का प्रतीक है। जब तक स्वर्णिम भारत, देवनगरी भारत, पीछे चित्र देखना आप लोग, देवी देवताओं की नगरी का भी चित्र है, स्वर्णिम राज्य अधिकार का, राज दरबार का चित्र
जिक्र है, लक्ष्मी नारायण का जिक्र है। ऐसी दुनिया हम बना करके छोड़ेंगे। कैसे बनाएंगे? उसके लिए कोई कठिन नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं जो घुमाना है कि हम शास्त्रों में कहते हैं गोवर्धन पहाड़ को एक उंगली की सहयोग से, एक ही उंगली की सहयोग से उठा लिया श्री कृष्ण जी ने। वो कौन सा एक कलियुगी पहाड़ को उठाना है? एक उंगली का सहयोग कैसे? हर एक व्यक्ति सोचे स्वर्णिम भारत बनाने के लिए, सोने की चिड़िया भारत बनाने के लिए, देवनगरी भारत बनाने के लिए मैं मेरे जीवन को पवित्र शुद्ध बनाऊं। आप कैसे बनाएंगे? मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया ना, मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि। जब हम एक अगर ठान लें, मैं मेरे मन को इतना शुद्ध पवित्र बना दूं, सबके प्रति मेरे अंदर शुभ भावना की वर्षा होती रहे, अंदर मेरे अंदर के विचार इतने शुद्ध हो, शुभ हो, सबके प्रति अपनत्व के हो। ये विचार हम अपने अंदर लाए। मुझे अपने आप को परिवर्तन कर लेना है, मुझे अपने आप को प्योर बनाना है, मुझे अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। अगर हम ऐसे बन जाएं तो उसका असर होगा। कैसे होगा? हम कहते हैं ऋषि मुनि तपस्या करते थे जंगलों में, तो क्या होता था? उनको डर था क्या? डाकुओं का डर था, जंगली जानवरों का डर था क्या? कुछ नहीं था। क्या गायन है? उनकी कुटिया के आस पास शेर भी रहते थे, चीते भी रहते थे, गायें भी रहते थे, हिरण भी रहते थे, आराम से बैठे रहते थे। ऐसे हम चित्र भी देखते हैं। और शास्त्रों में गायन है या नहीं? तब कोई कहते हैं केवल मनगढ़ंत ऐसे कोई कहता है क्या? नहीं। क्यों? एक ऋषि ने, एक तपस्वी ने तपस्या किया, उसकी तपस्या के वाइब्रेशन चारों ओर फैल गए। उस वातावरण में हर आने वाले क्रूर प्राणी भी शांत, शीतल, स्नेह पूर्वक आपस में रहने लगे। तो जब ऐसे हो सकता है एक तपस्वी का, अगर हम भी एक अपने अंदर के विचारों को अगर शुद्ध बना ले, पॉजिटिव बना ले, अच्छा सोचने की आदत बना ले, तो निश्चित रूप से ये संसार परिवर्तित होगा। हमारे विद्यालय में ये हर व्यक्ति प्रयास करता, हर एक ने ठान लिया कि इस भारत को तो क्या सारे विश्व को स्वर्णिम दुनिया के रूप में परिवर्तन करेंगे। फिर से हमारा भारत भरपूर सर्व संपन्नता से, सर्व प्राप्तियों से, सर्व सुखों से भरपूर होगा। मन भरपूर होगा तो विश्व भरपूर हो जाएगा। उसके लिए ही परमात्मा पिता कहते हैं, गीता में भगवान ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, आकर के भारत में धर्म का पुनरुत्थान करता हूँ, वो फिर से परमात्मा पिता के धर्म के पुनरुत्थान करने का कार्य चल रहा है। हम अपने तन मन धन से वो कार्य कर रहे। वो पिता परमात्मा और कुछ नहीं कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझ करके, ओरिजिनलिटी को जान करके, मैं तुम आत्माओं का पिता परमात्मा, पांच तत्वों से पार परम धाम का वासी हूँ, मुझे याद करो, तो तुम्हारे में वो बल आ जाएगा। एक तो तुम्हारे बैग के पाप कर्म रद्द हो जाएंगे मेरी याद से, दूसरा तुम श्रेष्ठ कर्म करने की तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी, जिस शक्ति से तुम मेरे इस स्वर्णिम भारत बनाने के कार्य में सहयोगी बन जाएंगे। बहुत शीघ्र फिर से स्वर्णिम भारत, विश्व गुरु भारत, अखंड भारत बनेगा। हम आपसे ये निवेदन करते हैं, थोड़ा सा हमारी संस्था में 7 दिन का कोर्स, आगे घबराना नहीं, 1 घंटे का, 1 दिन का, 7 दिन के 7 पाठ पढ़े जाते हैं, लेसन होते
से स्वर्ग को सुसज्जित करने के जो मार्गदर्शक और साथ ही जो प्रेरणाएं देने वाले इस सागवाड़ा सेवा केंद्र के हमारे सबके अति परम पूजनीय आदरणीय पीके पद्मा दीदी से आग्रह करूंगा कि जो मेहमान हमारे अपना अमूल्य समय निकाल कर पधारे हैं उनके स्वागत उद्बोधन हेतु आदरणीय दीदी। साथ ही में मीडिया से पधारे हमारे आदरणीय अनिल भाई, राजू भाई वर्तनवाला, योगेश भाई, आप सबका केंद्र की ओर से हार्दिक आभार, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। कल स्पेशल तो रहेगा, लेकिन अभियान के दौरान रोज सवेरे सबको आना है। जो कभी कभी आने वालों को भी सवेरे की क्लास में आना है। जब बाहर से मेहमान आएंगे उनका भी लाभ लेंगे, अलग अलग क्लासेस मिलेंगी और कुछ कुछ अनुभव। निखिल भाई आ जाए। ये पिछले 10 दिनों से लगातार इस अभियान की सेवा में लगे हुए हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। अब अंत में इस कार्यक्रम के आभार और धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु ईश्वरी विश्वविद्यालय के मेरे सहपाठी आदरणीय अशोक जी रणोली को मैं आमंत्रित करता हूं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले इनके नहीं आ पाए। अच्छा आ गए, बड़ी खुशी की बात है। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां। भाई साहब इधर स्टेज पे आइए। भाई साहब आपको, क्योंकि ये हमारे सहपाठी हैं इस विश्वविद्यालय के और नियमित विद्यार्थी जब साथ में नहीं होते हैं तो हमें भी फिर ले जाने की, होता लगाने की थोड़ी सी इच्छा हो जाती है। इसलिए आपसे आग्रह है आप इधर आए। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। ये सेमलिया घाटा जो इनका काम है वह 3 तारीख को होगा। 4 सितंबर को गोटा और माविता, 5 सितंबर को पाड़वा बनकोड़ा भूतपूर्व, 6 सितंबर कॉलोनी पर है, वहां पर समापन होगा। अब सभी जो आसपास के गांवों से पधारे हैं कृपया प्रसाद लेकर जाए। लेकिन अंत में मैं एक बार आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आभार प्रदर्शित करें। आदरणीय जिनके गांव की जिनकी जिम्मेदारी तो पहले हमें
स्वयं का राजा बनना है, अर्थात मन जीते जगत जीते। तो मन को और बुद्धि को एकाग्र करते हुए हम चलें एक अंतर जगत की यात्रा की ओर। नुमा शाम का समय बहुत ही सुंदर बेला और हम सभी अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें अपने प्रकृति के सिंहासन पर, दोनों प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा महसूस करें उस दिव्य शक्ति को। यह मेरा असली स्वरूप में एक चैतन्य शक्ति आत्मा, मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा बनती आ रही हूँ। परमात्मा पिता से कितने महान हो, तुम्हारा जन्म इस धरा पर महान कर्तव्यों के लिए हुआ है। आपस में एक दूसरे को प्यार से गले लगाकर कहें, साइलेंट में, तुम बहुत शक्तिशाली आत्मा हो। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.